बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज जो मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ वो है जी इमाराती हरीसा, जो कि रमज़ान में यहाँ स्पेशली बहुत ज़्यादा खाया जाता है। ये एक अरेबिक डिश है और आज मैं आपके साथ इसकी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। आज हम बनाएंगे ये हरीसा चिकन के साथ। तो चलिए, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर ले लेंगे जी एक पैन। इसके अंदर हम शामिल करेंगे जी ऑयल। ऑयल यहाँ पर मैं तकरीबन 4 बड़े चम्मच शामिल कर रही हूँ। ऑयल को हम हल्का सा गर्म कर लेंगे। उसके बाद में इसके अंदर शामिल करूँगी जी अदरक लहसुन का पेस्ट, एक बड़ा चम्मच इनफ होगा। अब हम इसको 1 मिनट के लिए यहाँ पर अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। जब तक कि इसकी अच्छी सी खुशबू आने लगेगी तब तक हम इसको अच्छे से फ्राई करेंगे जी। तो बहुत ही मज़े की खुशबू है जो आने लग गई है। तो अब मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ जी चिकन। मैं बोनलेस चिकन शामिल कर रही हूँ, आप विद बोन भी शामिल कर सकते हैं। यहाँ पर मेरे पास 250 ग्राम के करीब यहाँ पर बोनलेस चिकन है। हम इसको कलर चेंज होने तक खूब अच्छी तरह से पकाएंगे। जब तक इसका कलर चेंज नहीं होगा तब तक हम इसे कुक करेंगे जी। तो यहाँ देखिए चिकन ने जो कलर है वो अपना अच्छी तरह से चेंज कर लिया है। अब मैं इसके अंदर शामिल करूँगी जी कुछ पाउडर मसाले। एक बड़ा चम्मच भरकर मैंने पिसी लाल मिर्च का शामिल किया है। अब मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ जी काली मिर्च। एक बड़ा चम्मच मैंने काली मिर्च का शामिल किया है। हल्दी शामिल की है एक छोटा चम्मच। पिसा धनिया शामिल किया है एक बड़ा चम्मच। और यहाँ पर अब मैंने हरी मिर्च का पेस्ट शामिल करी हूँ एक बड़ा चम्मच। इन तमाम मसालों को अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। ऑयल सेपरेट तक हम इसको भूनेंगे 1 से 2 मिनट तक। यहाँ पर देखिए जी मसालों की भुनाई जो मैंने अच्छी तरह कर ली है, ऑयल सेपरेट हुआ है, तो मैंने इसके अंदर 2 कप पानी शामिल कर दिया है। 2 कप पानी शामिल किया है मैंने इसके अंदर। अब इसको मिक्स कर लेते हैं। आपने पानी को लाजमी ज़्यादा 2 से 3 कप शामिल करने हैं। अपने चिकन के हिसाब से पानी को शामिल करेंगे और इसे कवर करके तब तक पकाएंगे जब तक कि चिकन अच्छी तरह से कुक नहीं हो जाता, क्योंकि हमें इसे रेशे रेशे करना है। तो चिकन को हमें अच्छी तरह से यहाँ पर कुक कर लेना है जी। तो यहाँ से देखें 30 से 40 मिनट हो गए मेरे चिकन को पकते हुए। पानी जो है इसका ऑलमोस्ट जो है वो सारा ड्राई हो चुका है और चिकन जो है वो अच्छी तरह से कुक हो गया है यहाँ पर। अब आप देखें जो हल्का सा मसाला है, इस तरह से बस हल्का सा मसाला आपने रहने देना है और इस तरह स्पून की मदद से या फ्लेम ऑफ करके अलग से ठंडा होने पर आप इसके रेशे कर लें। वैसे स्पैचुला से भी आसानी से हो सकते हैं। इस तरह से आपने इसको करते हुए इसको बिल्कुल रेशे कर लेने। अब जो है फ्लेम मैंने यहाँ पर ऑफ़ कर दिया है और यहाँ पर चिकन देखें हमारा जो है वो बिल्कुल रेशे रेशे हो चुका है। अब ये तैयार हो गया है। यहाँ पर देखें इसको अब हम एक साइड पर कर देंगे और तब तक हम करेंगे जी अब अपना दूसरा काम। अब यहाँ पर मेरे पास है जी चावल। 1 कप मैंने यहाँ पर लिए हैं जी चावल और 1 कप ही मेरे पास यहाँ पर जो हरी मूंग दाल है मेरे पास यहाँ पर। ये तमाम चीज़ें जो भी मेरे पास हैं इनको मैंने रात को भिगोकर रख दिया था। इनको रात को आपने लाजमी भिगोकर रखना है तो बहुत अच्छा और बहुत जल्दी हमारा काम होगा। इसी तरह से मैंने जो है वो गंदम को भी रात को भिगो के रख दिया था। ये भी 1 कप है। ये तीनों चीज़ें मैंने 1-1 कप ली हैं। अगर आपके पास गंदम ना हो तो आप गंदम का दलिया भी ले सकते हैं। तमाम चीज़ों को 1-1 कप लिया है और सारी रात भिगो कर रखा है। अब मैं बना रही हूँ जी कुकर में। आप चाहे तो बगैर कुकर के भी बना सकते हैं, लेकिन कुकर में हमारा थोड़ा जल्दी काम हो जाएगा। अब ये देखिए जिस पानी में मैंने भिगोया था वही पानी में इसके साथ शामिल करी हूँ। दाल को भी अच्छी तरह से धोकर, चावल को भी अच्छी तरह से धोकर और गंदम को भी मैंने अच्छी तरह से धोकर भिगोया था। तो ये बिल्कुल साफ़ पानी है। इसी पानी को मैंने इसके अंदर साथ ही शामिल कर दिया है। अब ये देखें जी गंदम का भी वही पानी मैंने इसके अंदर शामिल किया, क्योंकि पानी इसमें ज़्यादा जाएगा ही। अभी मैं और भी इसके अंदर पानी शामिल करूँगी, क्योंकि हम इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से अब मिक्स कर लेते हैं और इन तमाम चीज़ों को हमें अच्छी तरह कुक करना है। अब ये देखें जी मैंने इन तमाम चीज़ों को जो है वो अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब मैं इसके अंदर शामिल करी हूँ चिकन क्यूब्स। ये टोटली ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो डाल लें, अगर हों तो। अगर ये ना हो, चिकन पाउडर हो, तो आप चिकन पाउडर भी डाल सकते हैं। अगर कुछ ना भी हो तो ना भी डालें तो कोई मसला नहीं है, ठीक है जी। अब मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ जी 1 और आधा कप पानी का, और यानी 1.5 कप पानी मैंने इसके अंदर और शामिल कर दिया है, ठीक है जी। पहले जो पानी था वो जो दालों भिगोई हुई थी उसका हिसाब मुझे नहीं है। जितने पानी में आप भिगोएंगे वो रखेंगे और 1.5 कप पानी आप अपनी दालों और चीज़ों के हिसाब से ऊपर रखेंगे। अब मैंने इसको लगा दिया है जी प्रेशर। 1 घंटा आपने इसको इसी तरह से कुक करना है। मीडियम फ्लेम पे कुक करना है 1 घंटा। तो अब यहाँ पर हो गया टाइम, तो मैं अब निकाल कर देख रही हूँ। तो ये देखें जी पानी अभी इसके अंदर मौजूद है, लेकिन हमारी तमाम चीज़ें जो अच्छी तरह से, जो दाल है वो भी गल चुकी है और जो गंदम थी वो भी अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गई। तो मैंने अब पैन को चेंज कर लिया है ताकि अच्छी तरह से अब हम इसको पका सकें। अब मैंने इसके अंदर हल्का सा पानी जो है वो कुकर में घुमा कर इसके अंदर डाला था। तो अब मैंने इसके अंदर
आधा कप पानी का और शामिल कर दिया है। पानी आपने उस टाइम शामिल करना है अगर आपको ज़रूरत लगे। मुझे यहाँ लग रही थी तो मैंने पानी को शामिल किया है। अगर आपको लगे कि आपको ज़रूरत नहीं है पानी की तो आप पानी शामिल नहीं करेंगे। अब मैं इन तमाम चीज़ों को एक हैंड ब्लेंडर की मदद से ब्लेंड कर रही हूँ। अगर आपके पास हैंड ब्लेंडर ना हो तो आप दूसरे ब्लेंडर में, जिसमें हम दूसरे मसाले वगैरह बनाते हैं, आप उसमें भी इसको अच्छी तरह से ब्लेंड कर सकते हैं। अब देखें बिल्कुल स्मूथ इसको कर लेना है, बहुत अच्छी तरह से आपने इसको ब्लेंड करना है। तो यहाँ पर देखें तमाम जो हैं चीज़ें अच्छी तरह से ब्लेंड हो चुकी हैं, कि क्रीमी सा हो चुका है यहाँ पर। अब मैं इसके अंदर शामिल करी हूँ जी आधा कप पानी का। और अगर आप पानी इसके अंदर शामिल करेंगे तो आप नीम गर्म पानी शामिल करेंगे, ठंडा पानी शामिल नहीं करेंगे। अभी इसको नीचे जो है मैंने सिर्फ लो फ्लेम ऑन किया हुआ है, ज़्यादा हाई फ्लेम नहीं करना वरना ये नीचे लगना शुरू हो जाएगा। तो देखें मैंने 10 मिनट पानी डालने के बाद पकाया इसको, और अब मैंने इसके अंदर चिकन शामिल कर दिया है जो हमने कुक किया था। लो फ्लेम इसके नीचे ऑन है, फ्लेम आपने ज़्यादा हाई नहीं रखना है, बस इन चीज़ों को मिक्स करते जाना है और पकाते जाना है अच्छी तरह से। लो फ्लेम पर कम से कम हम इसे आधा घंटा 40 मिनट तक हम इसे लाजमी ही पकाना है। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर आप पकाएंगे इसको, एकदम से पानी ज़्यादा नहीं डालेंगे। अब ये देखें ये पकना शुरू हो गया है, कि यानी कि इसके अंदर अब बिल्कुल भी पानी नहीं है। अब मैंने इसके अंदर शामिल किया है जी नमक, 1 छोटा चम्मच मैंने नमक का शामिल किया है। नमक आपने इन दी एंड ही शामिल करना है, पहले आपने नमक शामिल नहीं करना। अब देखें तमाम जो चीज़ें हैं वो अच्छी तरह से इसमें मिक्स हो चुकी हैं। आपने चम्मच को खूब अच्छी तरह नीचे तक हिलाना है ताकि सारा मसाला जो है वो अच्छे से इसमें मिक्स हो। आप देख सकते हैं कितना क्रीमी हो गया है ये पक कर। इसको 40 मिनट तकरीबन हो गए मुझे पकाते हुए। तो ये देखें अब ये ठीक होना शुरू हो गया है, यानी कि जैसी हमें इसकी चाहिए है ये बिल्कुल वैसा ही हो चुका है। अब आप देखें इसको, ये देखें अब हमें और पानी डालकर इसको पकाने की ज़रूरत नहीं रही है। हमारा जो हरीसा है ऑलमोस्ट यहाँ पर तैयार हो चुका है। अब मैंने इसके नीचे फ्लेम जो है वो ऑन ही है। अब हम इसका तड़का तैयार कर लेते हैं। अब मैंने यहाँ पर लिया है जी तड़का लगाने के लिए एक पैन, इसके अंदर मैं शामिल कर रही हूँ बटर। अगर आप बटर ना शामिल करना चाहें तो देसी घी या दूसरे घी का भी इस्तेमाल आराम से कर सकते हैं। यहाँ मैंने 4 टेबल स्पून के करीब जो है वो यहाँ पर मक्खन लिया है, यानी बटर लिया है। मैंने नमक इसलिए कम शामिल किया है और बाद में भी शामिल किया है क्योंकि मेरे पास ये सॉल्टेड ही बटर है। अब मैंने इसके अंदर 1 बड़ा चम्मच जो है वो ज़ीरा शामिल किया है। ज़ीरा यहाँ पर हमारा 1 मिनट के लिए अच्छी तरह से फ्राई हुआ, हल्की सी खुशबू आई तो अब मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ जी पालक 1 कप। पालक को मैंने अच्छे से बॉयल करके और इसको ब्लेंड कर लिया है। यहाँ पर 1 कप पालक का पेस्ट आपने इसके अंदर शामिल करना है और 4 से 5 मिनट अब आपने इस पालक को इस बटर में अच्छी तरह से कुक करना है। ये इसका मज़ेदार सा तड़का है, यही तड़का हरीसा को लगता है और बहुत ही मज़े का जो है वो टेस्ट आएगा इसमें। 4 से 5 मिनट हम यहाँ पर इस तड़के को कुक कर लेंगे तो ये कुछ इस तरह सा हो जाएगा, थिक सा हो जाएगा, यानी ब्लेंड करने के बाद पालक का जो एक्स्ट्रा पानी होगा वो भी इसमें ड्राई हो जाएगा। हमारा तड़का तैयार हो चुका है। तो जी हरीसे के नीचे अभी भी मैंने लो फ्लेम जो है वो ऑन किया हुआ है और अब हम लगा रहे हैं जो हमने तड़का तैयार किया है वो। अब देखें जी माशाल्लाह इसकी लुक जो है वो चेंज हो जाएगी बिल्कुल, और बहुत ही मज़े का ये हरीसा बनने वाला है। आपने एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हर सिंपल सी रेसिपी आसानी से मिल सके। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें और कमेंट करके बताइएगा कि आपको आज की रेसिपी कैसी लगी है। तो ये देखिए जी अब आपने तड़के के बाद इसको आराम से अच्छी तरह से मिक्स करना है। बिल्कुल ही कितना मज़े का क्रीमी सा हरीसा हमारा यहाँ पर बनकर तैयार हो गया है तकरीबन। अब हम इसे कुक करेंगे जी 10 मिनट। तड़का डालने के बाद भी आपने इसको 10 मिनट तक अच्छी तरह से कुक करना है। अब आप इसकी लुक देख सकते हैं, पहले आपने देखी थी इसका कलर चेंज था, हमने तड़का लगाया पालक का, इसका कलर भी थोड़ा चेंज हो गया है। और ये देखें कितना क्रीमी स्मूथ सा हमारा जो हरीसा है वो बनकर यहाँ पर तैयार हुआ है जी। तो यहाँ पर मुझे इसे 15 मिनट हो गए पकाते हुए। तो अब मैं आपको इसको डिश आउट करके दिखाती हूँ। हमारा हरीसा रेडी है अल्हम्दुलिल्लाह जी। ये है जी फाइनल लुक, हमारा इमाराती हरीसा जो है वो यहाँ पर तैयार हो चुका है। मैंने चिकन में बनाया है, बहुत ही इजी वे में बनाया है। आप लोग इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको इस इमाराती हरीसा की रेसिपी कैसी लगी। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हर सिंपल सी रेसिपी आसानी से मिल सके। मिलते हैं अब आपके साथ एक नई रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।